गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर गुड। और आज बहुत सडन से व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है, क्योंकि मतलब बहुत टाइम बाद व्लॉग मेरा बन रहा है, क्योंकि मैं गई थी महाकुंभ प्रयागराज। और हम लोग पुल में आके मतलब एक्चुअली हम लोग पहुंच गए थे, फिर वहाँ पे आके मैंने ये सब वीडियोस बनाई हैं। ऐसा कुछ मेरा मन मतलब मैंने सोचा नहीं था कि मैं ब्लॉग बनाऊंगी, बट ना मैंने छोटी छोटी क्लिप्स ली थी कि हम यादगार के उससे, तो मैंने सोचा कि ये व्लॉग में डाल दूँ और लोगों को बता दूँ कि क्या चल रहा है कुंभ में और क्या सारी चीज़ें थी। तो हम लोग यहाँ पे पुल पे पहुँच गए थे। एक्चुअली बहुत मतलब भीड़ हो रखी थी, बट चलना बहुत था। मेन चीज़ ये है कि चलना बहुत ज़्यादा चलना था। और यहाँ पे हम किसी पुल में चल रहे थे, नहीं यहाँ पे ना छोटे छोटे से संगम बनाए हुए थे, तो कहीं पे भी नहा सकते थे, पर मेन हमको संगम में जाना था, तो इसीलिए बहुत चलना पड़ा था। ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा है, सब लोग आ रहे हैं, तो इस वजह से यहाँ पे पापा सबको हाय बोलते हुए इन्फॉर्मेशन दे रहे थे। बट ये है कि मतलब अच्छा लगा, हमें तो बहुत अच्छा लगा। बस ये है कि लोगों को थोड़ा सा समझना चाहिए कि गवर्नमेंट ने अपने साइड से पूरा से सब कुछ फैसिलिटीज़ दी हुई है। लोगों को भी इस चीज़ का मतलब ध्यान रखना चाहिए कि कैसे हम उस फैसिलिटी को यूज़ कर रहे हैं या जो भी है। तो ये सब चीज़ें हटा के हम लोग फाइनली मैं पहुंच गई थी कुंभ। ऐसा मेरा कोई प्लान नहीं था कि मैं कुंभ आऊँगी और इतने सडन से, बट ना मेरी दीदी मतलब हमारी दीदी आई हुई थी, तो उनका प्लान था कि वो कुंभ जाएंगी, क्योंकि उनको ऑफिस से 2 दिन की छुट्टी मिली हुई थी। तो इसीलिए उन्होंने सडन से मुझसे बोला। मैंने अपने हस्बैंड को कॉल की तो उनकी छुट्टी कंफर्म नहीं थी, इसीलिए उन्होंने कहा कि आप चले जाओ, क्योंकि आपका बहुत मन है और शायद भगवान जी का बुलावा आया हो। तो इस वजह से बहुत सडन से मैं तैयार हो गई। तो यहाँ पे हम लोग चलना बहुत था, बहुत ज़्यादा चलना था। मुझे जगह का कोई आइडिया नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग द्वार बने हुए थे, मतलब उत्तराखंड द्वार, उत्तर प्रदेश द्वार, बहुत सारे वृंदावन द्वार, बहुत सारे द्वार वगैरह बने हुए थे। और हम सुबह 6 बजे के निकले हुए, 1:30 बजे जाके हम लोग संगम में पहुँचे। दो लोग जाम लग रहा है। हाँ ये आगे और यहाँ पे हम लोग को लग रहा था एक कलश बना हुआ था, हमें लग रहा था हम पहुँच गए हैं संगम में, बट ऐसा नहीं था। हम नहीं पहुँचे थे, अभी बहुत चलना था, बहुत ज़्यादा चलना था। जो भी द्वार दिख रहा था ना, हमें लग रहा था अब हम पहुँच गए, अब हम पहुँच गए, पर बहुत चलना था। सच में चलने का ही दिक्कत था, बाकी तो कुछ नहीं। बाकी सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगी मुझे तो, क्योंकि जगह जगह पे वॉशरूम और डस्टबिन सारी चीज़ें करी हुई थी। और हम लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि जो डस्टबिन वगैरह यूज़ करना है, कोई भी कूड़ा वूड़ा ना फैलाया जाए वहाँ पे। और मतलब क्योंकि ना चेंजिंग रूम वगैरह लोगों ने इतनी वो हो रही थी कि तोड़ रखे थे, वो कूड़ा इतना वो कर रखा था नदी में। तो ये सब ध्यान रखना चाहिए लोगों को कि जब इतनी फैसिलिटी दी है तो फिर ऐसा ना करें। फाइनली यहाँ पे हम लोग संगम में पहुँच चुके हैं, और हमने तो ऑलरेडी डुबकी लगा ली थी। और यहाँ पे हमारे साथ ये आंटी जी अंकल जी लोग आए थे, तो सब लोगों ने डुबकी लगा चुकी थी पानी में। और पानी में डुबकी लगाने के बाद तो हमें इतना रिलैक्स हुआ, इतना रिलैक्स हुआ। जो हम चले थे वो सब कुछ, हमारी थकावट मिट चुकी थी सच में।